हाय एवरीवन। तो जैसा कि आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, तो चलिए आज हम नवरात्रि के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि फास्टिंग के कुछ बेनिफिट्स हैं क्या, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि पर्टिकुलरली इस टाइम पे आपका कुछ चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हल्का सा स्लगिश होता है। तो फास्टिंग के इस टाइम पे फास्ट करने के बेनिफिट्स होते हैं। और जनरली भी अगर हम फास्टिंग की बात करते हैं तो फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो एक एक सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ब्रेन हेल्थ की बात करते हैं तो जितने भी न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, यानी कि आपके ब्रेन के फंक्शंस को, आपके न्यूरॉन के फंक्शंस को एनहांस करता है। उसके बाद अगर आप फास्टिंग करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जो कि बेसिकली हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। बहुत सारी रिसर्च है, लेटेस्ट रिसर्च है कि इवन कीमोथेरेपी में अगर रिजल्ट्स बेटर होते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से फास्ट करते हो। एंड कैंसर प्रिवेंशन में भी इसका रोल है। एंटी एजिंग इफेक्ट होता है फास्टिंग का, धीरे धीरे एज करते हैं। और सेल के रिजुविनेशन में बहुत बड़ा इसका हाथ होता है। तो ये तो कुछ फास्टिंग के बेनिफिट्स हैं, बट बहुत ज़रूरी है कि फास्टिंग सही तरीके से की जाए। बेसिकली फास्टिंग का एम ये होता है कि एक दिन के लिए, या फिर अगर आप इसको प्रोलॉन्ग करते हो तो बेसिकली अगर हम नवरात्रि की बात कर रहे हैं तो इतने दिनों के लिए आपके सिस्टम को, आपकी बॉडी को रेस्ट देना, ताकि आपके सेल्स वापस से रीजनरेट हो जाएं। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके का न्यूट्रिशन बॉडी को दे रहे हो। अगर आप इस तरीके का फास्टिंग करते हैं कि जस्ट वंस अ डे यू आर ईटिंग समथिंग एंड पूरे दिन आपका फास्टिंग फेज रहता है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं इंटरमिटेंट सॉर्ट ऑफ फास्टिंग, वो भी सही है अगर आप उसको कर पाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। जैसे बहुत से आपने आर्टिकल देखे होंगे, बहुत से वीडियो देखे होंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। बेसिकली अगर हम डाइट की बात करते हैं तो इट इज़ समथिंग वेरी पर्सनल, इट इज़ समथिंग वेरी इंडिविजुअल, के लिए वो अलग अलग हो सकता है। तो वो लोग फास्टिंग बिल्कुल भी ना करें जो किसी भी तरीके के मेडिकेशन पे हैं, या फिर फास्टिंग करने से आपको एडवर्स इफेक्ट नज़र आते हैं। आपको अपनी बॉडी की सुननी होती है। आपकी बॉडी आपको, आप किसी भी तरीके का कुछ नया चेंज कर रहे हो, डाइट चेंज कर रहे हो, लाइफस्टाइल में चेंज कर रहे हो, तो आपको बहुत ध्यान से जो चेंजेस हैं उस पर ध्यान देना होता है, और किस तरीके से आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है वो आपको ध्यान देना है। तो उसके हिसाब से अगर आपको एसिडिटी आती है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन आता है, तो प्लीज़ अपनी फास्टिंग को उस हिसाब से मॉड्यूलेट करें। ये जो वीडियो बन रही है आपको पता ही होगा कि हमारा 21 डेज का एक हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है, ऑनलाइन प्रोग्राम है, जिसके अंदर आप मेरे साथ, अभी फास्टिंग भी है तो हम अभी फास्टिंग का डाइट वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। डाइट क्या होता है? इट इज़ जस्ट हेल्दी ईटिंग अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। वो हर बंदे के लिए अलग अलग हो सकता है, हर बंदे की एज के लिए, हर बंदे की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के लिए। तो आज हम एक बात करेंगे, अगर आप इस तरीके का फास्टिंग करते हैं कि जस्ट वन मील एंड देन होल डे अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, वाटर इनटेक कर रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको कर पा रहे हैं तो आप करिए, नहीं तो आप मेरे हिसाब से जिस तरीके से हम एक हेल्दी ईटिंग के साथ, न्यूट्रिशियस ईटिंग के साथ फास्टिंग कर रहे हैं, आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दिन को स्टार्ट कैसे करना है। जैसा कि हम जब ग्रुप में भी बात कर रहे थे, तो ये है कि बहुत ही वेरीड तरीके से लोग अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से फास्ट को फॉलो करते हैं। तो जनरली रिकमेंडेशन तो ये रहता है कि आप जल्दी उठें, जल्दी उठ के आप अपना दिन स्टार्ट करें खूब सारे पानी से। अराउंड 1.5 लीटर्स ऑफ वाटर से आप अपना धीरे धीरे करके दिन स्टार्ट करें। रीजंस भी बताती जाती हूँ। एंड मॉर्निंग में अगर आप पानी के साथ अगर आप कड़ी पत्ता लेते हो, तो बेसिकली जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमें अपने ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है जो कि कूलिंग इफेक्ट दे। तो अगर आप कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करते हो मॉर्निंग में पानी के साथ, तो एक कूलिंग इफेक्ट रहेगा। कुछ लोग प्रेयर करने के बाद अगर कुछ चीज़ का इंटेक करते हो तो वैसे भी कर सकते हैं आप, बट आइडियल आपको हर्बल वाटर के साथ आप अपना दिन का स्टार्ट करें। तो कड़ी पत्ते से अपने दिन को स्टार्ट कर सकते हो, हल्के से गर्म पानी के साथ। फिर उसके बाद आप जीरा पानी ले सकते हो। 5 से 10 ग्राम जीरा आपने 1 कप पानी में डाल के उबाला, उसको छान के आपने पी लिया। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देगी, डाइजेशन को बढ़ाएगी,
एसिडिटी कम करेगी, क्योंकि ज़्यादातर में प्रॉब्लम क्या होती है, एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ऐसा कर सकते हो मॉर्निंग में। और अगर जब हम फास्टिंग कर रहे हैं तो क्यों ना इसको हम और हेल्दी बनाएं, जिससे कि हमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी ना हो, और एक तरीके से जिसको बोलते हैं बॉडी को न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिएंट्स का बूस्ट मिल जाए, रिजुविनेशन हो हर सेल का। तो उसके लिए आप पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप फास्टिंग कर रहे हो तो आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो कि एटलीस्ट इन दिनों में हमारे पानी का इंटेक पूरा हो। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अराउंड 6.7 लीटर्स ऑफ वाटर सेक्रीट होता है। 6.5 से ज़्यादा लीटर पानी हमारी ग्लैंड सेक्रीट करती है डाइजेशन में। तो कितना ज़रूरी है कि आप पानी का इंटेक पूरा रखें ताकि डाइजेशन सही हो। मैं जनरली रिकमेंड करती हूँ 4 to 6 लीटर्स ऑफ वाटर। कई बार लोग बोलते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा, ये पानी ज़्यादा नहीं है। आप जितना इंटेक करेंगे, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट आई थिंक 6 to 7 लीटर्स जो है वो रेंज के अंदर है। तो इतना आपको डेली पानी का इंटेक करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वाटर थेरेपी से एसिडिटी, डायबिटीज़, साथ में हाई बीपी, पीसीओडी और कितने सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आप उसको ठीक कर सकते हो। तो कोशिश करें मॉर्निंग में उठ के 1.5 लीटर्स का इंटेक ज़रूर करें इस टाइम पे ज़रूर, कि हमें अपने लिवर एंड किडनी को स्ट्रेंथन करना है, हमारी स्किन को स्ट्रेंथन करना है, ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके एंड टॉक्सिन को उठा के बाहर फेंक सके। तो पानी का इंटेक हो गया। अलग अलग तरह की टीज़ का इंटेक कर सकते हो। फिर आते हैं हम ब्रेकफास्ट पे। तो ब्रेकफास्ट के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा फास्टिंग का डाइट है दैट इज़ वेरी साइंटिफिक। कैसे साइंटिफिक है? सबसे पहले तो हम पानी का इंटेक बढ़ा देते हैं। उसके बाद अगर आप वन मील लेते हो तब भी ठीक है। अगर आप 1 मील नहीं लेते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम शामिल करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सिंघाड़े की, हम बात करते हैं राजगिरे के आटे की, हम बात करते हैं कुट्टू के आटे की। तो ये सारी चीज़ें एक्सट्रीमली हेल्दी हैं। फास्टिंग के लिए ही नहीं, आपको इन सब चीज़ों को कभी कभी, जिसको बोलते हैं ना, मतलब रेगुलर बेसिस पे आपकी डाइट में होना चाहिए। अगर हम सिंघाड़े की बात करते हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म है तो इंश्योर करें कि जब भी इसका सीजन होता है फ्रेश सिंघाड़े का इंटेक आप ज़रूर करें, बिकॉज बहुत अच्छा सोर्स होता है आयोडीन का, आपके थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद इसमें आपको कूलिंग इफेक्ट देता है, जो कि इस टाइम पे ज़रूरत है। आपके बीपी को मैनेज करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो आप देखें कि कितना फ़ायदेमंद है ये। राजगिरे के आटे की बात करते हैं तो ये तो जिसको बोलते हैं खान है न्यूट्रिशन का। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अराउंड 100 ग्राम राजगिरे के आटे में 14.7 ग्राम प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन का भी काफ़ी अच्छा सोर्स है। बट इसमें कैल्शियम अराउंड इसके अंदर रहता है 500+ मिलीग्राम 100 ग्राम आटे के अंदर। तो देखिए, एंड दिस इज कम से कम 150 टाइम्स RDA का है। तो ये इसके अंदर मैं जो जनरली रिकमेंड करती हूँ वो इसके कैल्शियम इंटेक के लिए करती हूँ। ठीक है, फ़ोन आ गया बीच में, कोई बात नहीं। तो कैल्शियम इंटेक के लिए करती हूँ। फिर उसके बाद इसको आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसमें क्या कर सकते हो, ये तो हमने 2-3 आटे की बात कर ली। तो आप इसको जिस तरीके से भी, अगर आपको रोटी का इंटेक करना है तो आप इसको रोटी का इंटेक आप इस फॉर्म में कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो बात करते हैं कि हम फास्ट कर रहे हैं एंड अपने फास्ट को प्रॉपर्ली सही तरीके से मैनेज नहीं करते, दे एंड अप ईटिंग मोर। रात में क्या होगा, बहुत सारे आलू हो गया या पनीर हो गया, इन सब चीज़ों का इंटेक करोगे। इन सब चीज़ों का इंटेक करना गलत नहीं है, हर चीज़ न्यूट्रिशियस है। अगर हम आलू की भी बात करते हैं तो आलू काफ़ी सारा न्यूट्रिशन है उसके अंदर, बट प्रॉब्लम ये होती है पोषण कंट्रोल। जब आप एक वेल बैलेंस तरीके से डाइट फॉलो करते हैं तो हर तरह का न्यूट्रिशन उसके अंदर होता है। तो आप इन आटों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर उसके अंदर आप कोशिश करें कि अगर आप वेजिटेबल्स का इंटेक कर रहे हो, बिकॉज जब हम कल ग्रुप में बात कर रहे थे तो मुझे पता चला कि सबके यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जो फॉलो की जाती है। कुछ लोग चिया सीड नहीं लेते, और मैं रिकमेंड करती हूँ अगर आप लेते हैं चिया सीड, तुक मलंगा, तो ज़रूर लीजिए। अगेन इसका कूलिंग इफेक्ट होता है, एक फिलिंग इफेक्ट होता है, फाइबर पूरा रहता है, आपकी बॉडी के सेल्स को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बहुत अच्छी तरीके से साफ करता है। अगेन कैल्शियम का ज़्यादा सोर्स होता है। तो देखिए, हम जब अपने खाने को थोड़ा सा चेंज करेंगे और हम अपनी बॉडी को मौका देंगे कि न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो, तो आई थिंक फास्टिंग का वो सही तरीका भी है और वो सही मतलब भी है।
आप चाहें तो जो राइस आते हैं, सामा के राइस जिसको बोलते हैं, उसका इंटेक कर सकते हो। अगेन काफ़ी हल्का रहता है। कुछ लोग फॉक्सटेल मिलेट थनई राइस जो होता है उसका भी इंटेक करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। ये चीज़ें जो है ये काफ़ी हल्की रहती हैं एंड फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है एंड बहुत आराम से पच भी जाती हैं। तो इस टाइम पे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लगिश रहता है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। आप सूप का इंटेक कर सकते हो। सूप जैसे एक बहुत ही न्यूट्रिशियस सूप है जो कि एप्पल एंड कद्दू के साथ बनता है, तो ये आपके लिए फिलिंग भी होता है, आपकी जो हल्के से मीठे की क्रेविंग है उसको भी पूरा करता है एंड ये दोनों चीज़ें आपस में बहुत ही न्यूट्रिशियस है। तो कोशिश करें कि तला हुआ, भुना हुआ, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंटेक ना करते हुए ये जो आपका पॉजिटिवली, जैसे आपने अगर आप राइस बनाना चाहते हैं तो सामा के राइस के साथ आपने खूब सारी वेजिटेबल्स डाल दी, जो कि आप जिन चीज़ों को इंटेक करते हो उसको आप ले सकते हो। उसके बाद आप जब आप रोटी की हमने बात करी तो आप कुट्टू की या फिर आप इन सब जो राजगिरी का आटा है उसकी आप रोटी बना सकते हो, एक चेंज भी हो जाएगा। हमें अपनी डाइट में वैरायटी ऑफ चीज़ें रखनी चाहिए। उसका रीज़न ये होता है जब हम वैरायटी रखते हैं तो हमें हर तरह का न्यूट्रिशन हमारे खाने से मिल जाता है, हमें किसी मेडिसिन की या सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप वैसा कर सकते हैं, पानी का इंटेक पूरा करें। और मैं यहाँ पे एक लिंक डाल दूंगी, एक हर्बल वाटर है जो मैं जनरली बनवाती हूँ। जब हम फास्ट कर ही रहे हैं, आप फास्ट कर ही रहे हैं तो उसको आप सही तरीके से करें। पानी, हर्बल वाटर, घर में आपका जीरा है, दालचीनी है, इन चीज़ों को डाल के आपका पानी बनाइए और उसको आप थोड़े थोड़े अंतराल में उसको लेते रहिए। कोशिश करें कि तुलसी एंड मोरिंगा का इस्तेमाल ज़रूर करें। तुलसी, मोरिंगा आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा और साथ में अगेन सेल के रिजुविनेशन में हेल्प करेगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जिसमें आपकी डाइट के अंदर आप ये अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं। अगर आप सीड्स का इंटेक करते हैं तो दही के साथ फ्रेशली जमा हुआ दही जो होता है वो बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्रोबायोटिक का। तो दही के साथ मिक्स सीड जैसे पंपकिन, वाटरमेलन, मास्क मेलन, इन सीड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप करते हैं तो। बिकॉज कल मुझे पता चला इतने वाइड अलग अलग तरीके से फास्ट लोग करते हैं, तो जो भी आपके यहाँ पे चलता है उस हिसाब से आप कर सकते हो। कर्ड में या मिल्क में आप बनाना डाल के आप अपना स्नैक तैयार कर सकते हैं। और बाकी मेजर मील के लिए तो हमने आपसे ये बात करी, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्दी हैं और इन चीज़ों का आप इंटेक कर सकते हो। अगर आपको भी हमारे साथ ये प्रोग्राम करना है तो आप यहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल 21 डेज़ के प्रोग्राम के अंदर। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। हाय श्वेता, हाय विक्रम जी, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, तो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। चलिए बाय।